समय के दो उपयोग हो सकते हैं। समय दोस्त भी हो सकता है और समय दुश्मन भी। समय दोस्त कब है? जब अशुभ को टाल दिया तो समय को आपने दोस्त बनाया, समय का इस्तेमाल किया शुभ के लिए, समय अब दोस्त है। और समय दुश्मन कब हो गया? जब शुभ को टाल दिया, है ना। समय का आप सार्थक इस्तेमाल करते हो या निरर्थक, सार्थ या व्यर्थ, वो इस पे निर्भर करेगा कि आप उसके साथ हो या नहीं जो बिजली की तरह कौंधता है, जो समय नहीं लेता, उसको समयातीत कहते हैं। उसको अकाल कहते हैं, उसको कालातीत कहते हैं। मैं उसको बस बिजली की कौंध कह रहा हूँ। जैसे बिजली की कौंध समय नहीं लेती ना, वो ऐसा है। वो अचानक है, वो यकायक है, अनायास है। उसके साथ रहो, उसके आगे पीछे कोई भूमिका नहीं बंधती। न आने से पहले वो संकेत देता है, न जाने के बाद निशान छोड़ता है। वो पूर्ण प्रकाश है, वो एक खुलासा है। बस बात खुल गई, कैसे खुल गई नहीं पता, खुलने के बाद क्या होगा ये भी नहीं पता, बस कुछ खुल गया। उसके साथ रहो, उसका समय से कोई लेना देना नहीं। जब उसके साथ हो जिसका समय से कोई लेना देना नहीं, तो समय को फिर तुम दोस्त की तरह इस्तेमाल कर पाओगे, अन्यथा समय दुश्मन रहेगा। बिजली की कौन पे भरोसा करना बड़ा मुश्किल है ना। एक तो कब आएगी, दूसरे इतने झलक दिखला के चली जाती है और तुम बाद में जा करके अपना संदेह नहीं दूर कर सकते। कोई अलग से सत्यापन, वेरिफिकेशन नहीं हो सकता। उसी क्षण है जो है, फिर अंधेरा है। फिर तुम अगर अब लग गए सत्यापन करने में, परीक्षण, जांच पड़ताल, तो अंधेरे में टटोलोगे। दिमागी खेल है, कल्पना में ऊपर नीचे। और रोशनी का सत्यापन अंधेरे में कैसे हो सकता है? थोड़ा सा टेढ़ा है समझाना, क्योंकि बहुत सीधा है। देखो, जिसे तुम कहते हो समझ, जिसको तुम कहते हो ज्ञान, वो हमें आमतौर पर एक प्रक्रिया के फल के रूप में मिलता है। तुम गणित की किताब खोलती हो, फिर तुम समझने बैठती हो, इस चीज़ को रेखांकित किया, उस चीज़ को उस चीज़ से जोड़ा, और 1 घंटे बाद कहती हो बात समझ में आ गई, अब ये अध्याय पूरा हो गया। ऐसा ही है ना, समय लगा। कुछ ऐसा भी होता है जो यूं ही समझ में आ जाता है, कोई कारण नहीं, न तो वो किसी वजह से समझ में आया है, न समझ में आने के बाद वो अपना कोई उपयोग इत्यादि बताता है। बस बात जैसे खुल गई। अच्छा, तुम्हें कैसे पता कि प्रेम क्या है? तुम किताब में खूब पढ़ लो तो उससे बात स्पष्ट हो जाएगी क्या? अनुभूति, किसी और आयाम की अनुभूति है। अगर अनुभूति ही कहना चाहती हो तो पता नहीं कहाँ की अनुभूति। अब इसकी आंख से आंसू, क्या कारण? इसे कोई दुख नहीं,
कुछ ऐसा भी नहीं है जो इसे किसी योजना के तहत समझ में आया हो। अभी थोड़ी देर पहले तो हाँ ये नाटक करता था, अभी यहाँ बैठा है, 2 मिनट नहीं हुई। जैसे अचानक द्वार खुला हो, तुम समझते थे दीवार, और वो भी काली, पूरा अंधेरा, काली दीवार, और उसमें यकायक खुला द्वार, और द्वार खुला और पीछे से क्या आया? अरे रोशनी का सैलाब। और वो जो आधे से आधा पल था वो शताब्दियों जैसा हो गया, इतना दिख गया उसमें, ऐसी तीव्र रोशनी, ऐसा उस दरवाजे का खुलना कि चौथाई पल में, मैं चौथाई पल भी इसलिए बोल रहा हूं कि कुछ तो बोलना है, वास्तव में शून्य समय, हाँ, कि चौथाई पल में उतना दिख गया जितना शताब्दियों में भी न दिखाई दे। अब सब कुछ दिख गया तो फिर दरवाजा उसके साथ रहो। बंद भी मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमारा जीवन ऐसा नहीं है कि दरवाजा निरंतर खुला रहे। ऐसा हो सकता है कि निरंतर हट ही जाए दरवाजा, ऐसा हो सकता है, वो तुम्हारे संकल्प पर है। तो उसके लिए क्या करना होगा? जो दिखे उसमें श्रद्धा, क्योंकि वो इतने कम समय के लिए दिखता है कि तुम अपने आप को ये बहाना भी दे सकते हो कि तुमने देखा ही नहीं, तुमने हाँ भ्रम हो गया था, अरे आंखों का धोखा था, दिमाग में चक्कर आ गए थे, कुछ हुआ ही नहीं। ज़्यादातर लोग यही करते हैं, उन्हें सच दिख भी जाता है तो यूं जीते हैं जैसे उन्हें कुछ पता ना हो। सत्य थोड़ी असुविधा की बात होती है ना, आसान होता है उसको दरकिनार करना। जो दिखा उसका कोई प्रमाण नहीं, किसी और के पास जाकर के तुम उसकी जांच पड़ताल नहीं कर सकते, न ही दीवार के पास जाकर के उसकी पुनरुक्ति मांग सकते हो। तुम्हारे अलावा कोई है नहीं जो सबूत हो, तुम ही सबूत हो। किससे पूछने जाओगे कि ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? क्षणांश को हुआ। तो उस दिखे हुए में भरोसा करना बड़ा मुश्किल है, पर उसमें करो भरोसा। तुमने पूछा कि दरवाजा सदा के लिए खुल सकता है, खुल सकता है, पर जादू कुछ ऐसा है कि अगर वो सदा के लिए भी खुला तो भी जो तुम्हें दिखेगा वो दिखेगा क्षणांश को ही। हाँ, उन क्षणों की एक सतत श्रृंखला हो जानी है। उसको चाहो तो तुम निरंतरता कह दो, और चाहो तो कड़ियों से बुनी हुई एक श्रृंखला कह दो। मैं यही कहूंगा कि कड़ियों से बुनी हुई श्रृंखला है। क्यों? क्योंकि उसे अर्जित करना पड़ता है प्रतिपल। जो दिखा वो बंद होगा, पुनः दिखे उसके लिए शर्त पूरी करो तो दिखेगा पुनः। धागा नहीं है, जंजीर है, और उसमें क्या है? कड़ियां। तो प्रत्येक कड़ी खत्म होती है और अगली आए, ये कोई सुनिश्चित नहीं है। अगली तभी आएगी जब तुम शर्तें पूरी करोगे, पात्रता प्रदर्शित करोगे, नहीं तो उस कड़ी के बाद श्रृंखला टूट जाएगी। पानी की धार नहीं है, पानी की धार भी हो सकती है, वो कड़ी से आगे की बात है, वो कभी टूट नहीं सकती। तुम क्यों इतनी बातें कर रहे हो? उसका टूटना फिर वैसा होता है कि पानी पे डंडा मारो तो टूटता तो है ही, पर कितनी देर को? क्षणांश को। फिर उससे आगे भी होता है, पर क्यों तुम उसकी बात करना चाहते हो? उसके आगे होता है आसमान। पानी तो फिर भी पल भर को टूट जाता है, आसमान को डंडा मारो तो पता भी नहीं चलता। वहां तक पहुंचने में कितना समय लगता है।
वो इस पे निर्भर करता है कि तुमने कौन सा प्लान लिया है। कैसे बातें कर रहे हो? कई बार मेरे को ऐसा लगता है कई लोग किसी जो एक सपना कहीं उसके पीछे तो नहीं भाग रहे। जैसे मैं देखता हूँ कि 30 साल के लोग हैं सीकर्स, तो कुछ हो ही नहीं सकता उसके पीछे भाग रहे हो। बेटा, हम कह रहे हैं एक छोटी सी बात कि होश में जिया जा सकता है, अटूट होश में। इसमें ऐसा क्या है जो सपना है? इसमें ऐसा क्या है जो तुम्हें इतना असंभव लग रहा है? हम कह रहे हैं कि होश तुम्हारा अविरल हो सकता है, अनंतरित। इसमें ऐसी कौन सी हमने बात कह दी कि तुम्हें भरोसा ही नहीं आ रहा? बेहोशी अटूट हो तो तुम्हें कोई ताज्जुब नहीं होता। पर मैं कह रहा हूं कि होश भी अटूट हो सकता है। तुम कह रहे हो होता भी है? किसके पक्ष से बात कर रहे हो? उतनी आएगी बात करो। अभी तो तुम्हारे लिए सिर्फ बिजली कौंधेगी। अब बिजली जब कौंधे और तुम्हें जो दिखाई दे उसमें स्थापित हो जाना, उसे टाल मत देना। यही सुबह का संदेश था। शुभ को टालना मत, शुभ के विषय में विचार मत करना। टाल दिया तो पुनः नहीं कौंधेगी बिजली। श्रृंखला बनना तो दूर रहा, दूर बिखरी हुई कड़ियां भी तुम्हें उपलब्ध नहीं होंगी। टालना नहीं है और सोचना नहीं है। बात जहां चमकी नहीं वहीं उससे चिपक जाओ, जैसे कि सदियों से इंतजार में थे। फिर रिपीट, फिर छोड़ दो, फिर कुछ नहीं, बस तुम चिपक जाओ। इसमें जैसे जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल मान रहा हूँ उस चीज़ को, पर एक समस्या जो आती है कि जैसे ही वो कौनता है वैसे एक और घटना घटती है कि आपका विचार उसे बांधता है, क्योंकि वो हर चीज़ पकड़ लेना चाहता है, मन हर चीज़ पकड़ लेना चाहता है, और आप वापस फिर वहीं पहुंच जाते हो। एंड दैट्स द बिगेस्ट जर्नी। आप इतनी लंबी जर्नी करके आते हो और वो कौंधा और आपका दिमाग एकदम से एक्टिव हो गया, और आप चाह रहे, और वही शायद प्रैक्टिस है जो आप कहने की कोशिश कर रहे हैं। अनुमति मत दो। वो जागे ही ना दिमाग कि हाँ तुमने, अनुमति मत दो। वो फोटो खींचने में लग जाता है। मत दो अनुमति। ये सब पूरी प्रक्रिया चलती है। मन ये सब कर ले, उसके लिए पहले वो तुम्हें याचना भेजता है, तुम उसको स्वीकार करते हो, फिर वो अपने काम पे लगता है। ये सारा खेल समय मांगता है। वो अगर वो टाइमलेस में आ जाता तो आप काट देते शायद। तुम समय दो ही मत। मन बेचारे की मजबूरी ये है कि उसे समय लगेगा ही लगेगा। तुम इसी बात को अपना हथियार बना लो कि तुझे जो भी करना है, तू क्या मांगेगा? मैं दूंगा ही नहीं। समय मेरे पास है, मैं टाइमलेस में जी रहा हूँ। नाहम कालस्य, श्रुति कहती है, अहमेव कालम। मैं काल का नहीं हूं, मैं स्वयं काल हूं। मैं काल का नहीं हूं, नाहम कालस्य। समय दो मत। श्रुति के वचनों को देखो कि व्यवहार में कैसे उतार सकते हो।
सारी चीज़ जो ये पल भर की रोशनी दिखती है, तो उसके लिए मन साफ होना चाहिए ना, एज अ प्री रिक्विजिट। मतलब अगर मन ऑलरेडी भरा हुआ है, मान लो कि कोई नशा करता है उससे भरा हुआ है, फालतू के एडिक्शन से भरा हुआ है, तब उसके लिए और मुश्किल होगा ना वो रोशनी देख पाना। सही कह रहे हो। तो फिर जैसे आपने कहा कि हम एक बार अगर उसमें आकाश बन जाए तब वो नशा करे तो लेकिन अफेक्ट नहीं करेगा वो उसे। जैसे सुबह भी मेरा यही क्वेश्चन था कि तुम अगर वगर की बात क्यों कर रहे हो? अपनी हालत बताओ ना, कहाँ पे खड़े हो, कितना नशा है? मेरे को तो नशा नहीं है, लेकिन तो सैद्धांतिक बातों में कोई फायदा नहीं। जो नशा करता हो वो अपनी बात करे, तुम अपनी बात करो। लेकिन वो ऐसा दिखाता है कि देखो यहाँ लिखा है कि ये चीजें तो आउट ऑफ सुन ही नहीं रहा, कर ही जा रहा। तुम्हारी मजबूरी ये है कि तुम अपनी खिड़कियों पर कितना भी काला रंग पोत दो, वो रोशनी इतनी तीव्र है कि कभी कभी झिर्रियों से प्रवेश कर जाती है। तो बिजली कौंधेगी जरूर बीच बीच में। तुम्हारे मन पर कितना भी कोहरा छाया हो, बीच बीच में वो सूरज चमक जाएगा। जब भी चमके तुम पकड़ लो। जो दिखा वो पकड़ लो। क्या दिखा वो मैं नहीं बता सकता, पर जो दिखता है बहुत साफ दिखता है। उसमें किसी बहस, किसी विवाद, किसी शंका की कोई गुंजाइश नहीं रहती। तुम्हें बस पता होता है कि पता चल गया, उस क्षण ये पता होता है। बाद में तुम अपने ही ज्ञान को नकार सकते हो। बाद में तुम कह सकते हो पता होता कुछ नहीं चला था, मन का धोखा था। उस क्षण तुमको निशंक, निर्विवाद, स्पष्ट सब पता होता है। एक चीज पूछूं, कभी वो रोशनी जैसे बहुत तेज होती है तो आँख उसे झेल नहीं पाती हो तो? ये तो बेकार की बात है। रोशनी और आँख एक है। रोशनी से जानते हो क्या जलता है? कचरा। आँख नहीं जलती है। ये है, इसको अभी 15 दिन इस्तेमाल नहीं करो, फिर इसको चला दो तो इसमें से गंध सी उठेगी। बताओ क्यों? कचरा जलेगा। और थोड़ी हवा थोड़ी थोड़ी जलती है, खाली आकाश थोड़ी जलता है। अगर रोशनी तुम्हारी आंखों को जला रही है तो माने आंख का कचरा जला रही है। कितनी भी तीव्र इसकी रोशनी हो, आकाश जल उठेगा क्या? हाँ, इसके सामने कचरा पड़ेगा तो वो जल उठेगा। तो जो जल रहा है उसे जल जाने दो। रोशनी को देखने वाली तुम्हारी ये व्यक्तिगत आंख थोड़ी होती है। उस रोशनी को तुम्हारे भीतर की रोशनी ही देखती है, तो उसमें कोई असुविधा नहीं है, वो काम स्वतः हो जाता है। हाँ, धुआं दिखता है, कुछ जलने का एहसास हो रहा है तो समझ लो कि रोशनी और रोशनी के बीच में कचरा फंस गया है, बेचारे की दुर्गति हो रही है, वो तो जलेगा। बहुत सहज होता है ये सारा खेल, उसमें कोई कठिनाई नहीं होती, उसमें कोई वेदना नहीं होती। बस ऐसा होता है जैसे उठ बैठे हो, जैसे अंधेरे कमरे में प्रकाश हो गया और सब साफ दिख रहा है। वो थी। और वो होता ही रहता है। उसके बारे में सब बैठे अभी कल्पना कर रहे हो, कोई जरूरत नहीं कल्पना करने की। बहुत साधारण सहज सी बात है, वो होती ही रहती है। वास्तव में वो इतनी सहज है कि जानने वालों ने उसे तुम्हारा स्वभाव कहा है। बोधो अहम, बोध मेरा स्वभाव है। उसके बिना रह नहीं सकते, पर हम रहे आते हैं, अपने को खूब रहते हैं, खूब मजे से हम खूब रहते हैं उसके बिना। तो उसको इतनी बड़ी वारदात मत बना लो कि सनसनी फैल गई। बिजली कौन धीरे कुछ दिखा,
अरे कुछ खास नहीं हो गया है, जो तुम्हारा स्वभाव है वही हुआ है, इसमें इतना हक्के बक्के रह जाने की क्या जरूरत है। सर जी, जब वो हमारा स्वभाव है, हम भटकते ही क्यों है उससे? तुम्हारी मर्जी है, तुम इधर उधर देखो। जब तुम भटकना शुरू करते हो तब तुम पूरे होशो हवास में ही भटकना शुरू करते हो। जैसे कि कोई बोले कि मजे लेने के लिए अब मैं अपनी याददाश्त खो रहा हूँ, या कि कोई बोले कि मजे लेने के लिए मैं होश पूर्वक यह निर्णय करता हूँ कि मैं अपने होश खोऊंगा। तो शुरुआत तो हमेशा होश पूर्वक ही होती है, उसके बाद मामला गड़बड़ा जाता है। कि जैसे किसी को एनेस्थीसिया दिया हो और फिर वो वापस ही ना आए। एनेस्थीसिया तो इसलिए दिया था कि कोई भला काम हो सके, चिकित्सा हो सके, पर उसे फिर वापस भी तो आना था, वो वापस नहीं लौटा। ऐसी हमारी हालत है, ऐसी हर इंसान की हालत है। हम भूल ही गए हैं कि हम खेल खेल में इंसान बने, हम इंसान बन ही गए। कि जैसे आप कहीं किसी मंच पर चढ़ें अभिनय करने को, और उसमें आप कुछ बन जाएं, मान लीजिए भिखारन बन गई, या पैसा बन गए, पैसे में चले गए, बाहर ही नहीं आ पा रहे, दिन भर पैसा पैसा कर। और आपने अपने उस पात्र को, उस रंगमंच को इतनी गंभीरता से ले लिया कि आप वो बन ही गई, भूल बैठी कि आप क्या हैं। इसी को अविद्या कहते हैं। अविद्या माने कुछ ऐसा पता चल गया जो विद्या नहीं है। अविद्या माने विद्या का अभाव नहीं होता है। अविद्या का अर्थ होता है आधिक्य ऐसे ज्ञान का जो सत नहीं है। ये सर इस तरह भी समझाया, जैसे किसी हुआ ना कि वो पानी, वो घड़ा जो है वैसे तो मिट्टी का होता है, लेकिन वो बोलते हैं कि वो पानी का जो घड़ा है ना, तो पानी का घड़ा नहीं है, लेकिन है मिट्टी का ही, लेकिन उसे बोलते हैं पानी का घड़ा है। बड़ा आसान है वैसे, इससे विचार चलता है, लगता है वो मिट्टी है मिट्टी, और हम बोलते हैं मिट्टी का बर्तन है, पानी का बर्तन, पानी का थोड़ी है वो। लाइफ में जो भी चीज़ें होती हैं, मतलब जो भी इंसिडेंट घटते हैं, जब वो एकदम हिला दें तब ये सब चीज़ें समझ में आनी शुरू होती हैं, जैसे जो सत्य है। क्योंकि सत्य तो उपस्थित है ना, सत्य के साथ तुम्हारी बहुत सारी और चीजें हैं, उन्हें हिलाया जाना जरूरी है। वो हटती हैं तो फिर जो असली मामला है वो उभरता है। इसकी श्रृंखला, मतलब श्रृंखला लगानी, ये हमें लगाना चाहिए, मतलब इसी डायरेक्शन में मूव करना चाहिए कि हम श्रृंखला लगाएं, कड़ी तुम्हें बनाएं। श्रृंखला की बात नहीं सोचनी है, तुम्हें तो एक कड़ी की बात सोचनी है, एक कौन की बात पकड़नी है। तुमसे बस इतना आग्रह किया जा रहा है कि जो जान लो उसको फिर अनजाना मत करो, जो देख लो उसे फिर अनदेखा मत करो, जो सुन लो उसे फिर अनसुना मत करो। यहां से तो सब देख सुन जान के जाओगे, मामला स्पष्ट रहेगा। उसके बाद उस पर राख मत डाल देना। हिप्नोटिज्म तो नहीं I'm just searching, because आप उल्टा चल रहे हैं। हिप्नोटिज्म क्या करता है, मेरा आप जो मतलब जितना मैं समझ पा रहा हूँ, मैं इधर चला गया, अब मुझे बताया जा रहा है ये रास्ता गलत लिया तुमने और तुम वापस आओ। तो या तो मैं इधर गया, ये हिप्नोटिज्म था, या मुझे एक प्रक्रिया दी जा रही है कि मैं शांत हो जाऊँ, तो ये हिप्नोटिज्म है। देखो जो कुछ भी था तुम्हें कष्ट तो हुआ ही, तुम ये भूलो कि क्या था, तुम ये देखो कि तुम्हें चाहिए क्या। तुम्हें चाहिए शांति, और जो कुछ भी हुआ उससे तुम अशांत तो हुए।
सपने में तुम देख रहे हो कि तुम्हारे पीछे शेर दौड़ रहा है, कोई शेर वेर है नहीं, पर हालत देखिए अपनी। ये भी हो सकता है कि सपने में ही तुम्हारी हृदय गति इतनी बढ़ जाए कि तुम्हें दिल का दौरा पड़ जाए, मरे कि नहीं मरे। अब ये बोलोगे क्या कि चूंकि शेर झूठा था इसीलिए मृत्यु भी झूठी है? ये तो नहीं बोलोगे ना। जो कुछ हो रहा होगा वो झूठा होगा, पर तुम्हें तो कष्ट दे गया। अश्वत्थामा हतो, मरा तो नहीं था ना, पर द्रोण बेचारे तो शस्त्र त्याग के और शरीर त्यागने के लिए बैठ गए। समझ रहे हो बात? तो धोखा क्या है उसकी परिभाषा यहीं से समझ लो। जो तुम्हें कष्ट दे वो धोखा है। तो तुम्हें कष्ट हो रहा है ना, हो रहा है ना, कष्ट में जी रहे हो ना, कष्ट अनुभव है ना, तो इसी समझ लो कि धोखा तो कहीं ना कहीं हो ही रहा है। और ना कष्ट क्यों होता? कष्ट स्वभाव तो नहीं, कष्ट तकदीर मुकद्दर नियति तो नहीं। पर कष्ट हो रहा है माने कुछ ना कुछ गलत समझ लिया है, कोई तो भ्रम है। और भ्रम तो भ्रम ही है, भ्रम तो झूठा है। शेर तो सपने का झूठा है ही, लेकिन इतना कह देने से तुम्हारा कष्ट चला तो नहीं गया ना। या ये कहोगे कि चूंकि शेर झूठा था इसीलिए कष्ट भी झूठा था, ये तो गलत बात हो गई। देखो, शेर झूठा रहा होगा पर तुम पसीने पसीने हो गए हो। जो तुम्हें बहुत परेशान करे उसे सिर्फ भ्रम मत कह देना, वो भ्रम हो के भी बहुत सजीव है। जो शेर तुमको दहला दे, सोते में रुला दे, मुझे नहीं लगता उसको नकली कहना चाहिए। वो नकली ही होता तो इतनी दुर्गति कैसे कर देता। तुम यही मानो कि असली है। असली मानोगे तो तुम्हारी लड़ाई में जरा धार आएगी। असली से लड़ रहे हैं भाई, लड़ाई गंभीर है। जब तुम ये कह देते हो नहीं नहीं ये सब तो संसार तो धोखा है, मिथ्या है, तो तुम और पिटते हो संसार से फिर। कि जैसे कोई किसी भीड़ से और बोले क्या जा रहा हो, ये वाला थप्पड़ मिथ्या था, ये घूसा भ्रम था, ये जो अभी चेहरे पे चप्पल पड़ी है ये स्वप्नवत थी। अब और पिटोगे, नकली बोलोगे तो और पिटोगे। तुम तो असली समझो और भागो। अल्टू जी पिट के आए, वो मुस्कुरा रहे हैं। तो किसी ने पूछा इतना पिटे हो, पूरा लाल पीले काले नीले हो गए हो, काहे मुस्कुरा रहे हो? बोले अरे दुनिया धोखे में जीती है, बेचारी भ्रम की मारी है, हमारी धारणाएं हमारी मान्यताएं सब मिथ्या है। वो तो ठीक है, इसका तुमसे क्या लेना देना? बोले देखो वो बेचारे भ्रमजीवी मुझे पलटू समझ के पीट रहे थे, पर मैं तो अल्टू था। तुम अगर
पिट रहे हो तो ध्यान बचा के भागो, ये मत देखो कि भ्रम है कि क्या है। होगा धोखा, पर बड़ा खतरनाक धोखा है। तुम तो पिट गए ना,